वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय लेके आया हूँ आपके सामने। हाउ टू डाइजेस्ट फूड इन अवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर हम जो खाना खाते हैं वो किस तरह से हजम होता है, क्योंकि जो भी हम खाए हैं उसके डाइजेशन जब कंप्लीट होता है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, तो ही हमको हमारे शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है। हमारे बॉडी मसल्स के लिए प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट्स, ये सारी चीजें जब हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन हो जाता है तो ही मिलता है। हमारे एक एक सेल्स को जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो डाइजेस्ट होने के बाद वो इम्पोर्टेंट चीजें हमारे खून में मिलती है और हमारा खून हमारे सेल्स और ऑर्गन तक उन चीजों को पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे आने वाले नए वीडियो उन तक पहुंचते रहे। जैसे ही अपना फूड या अपना खाना हम अपने मुंह के अंदर लेते हैं, नवाला हम उठा के खाते हैं, हमारे मुंह में मौजूद सिलावा उस खाने के अंदर मिल जाता है और हमारे दांत उसके बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। जितने छोटे टुकड़े होंगे, जितना सिलावा इसमें मिक्स होगा, उस फूड को डाइजेस्ट होने के लिए उतनी ही आसानी होगी, उतने ही आसानी से वो फूड हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होगा। तो जब मुंह में हमने नवाला लिया, सलावा हमारा हमारे फूड के अंदर मिल गया, दांतों ने हमारे उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ये तो पता ही है कि हमारे मुंह के अंदर बकल कैविटी होती है जहां से सलावा निकलता रहता है। जब वो सलावा निकलता रहता है तो हमारे फूड के अंदर मिलता भी रहता है। हमारा दांत हमारे फूड को छोटे और बारीक टुकड़े में डिवाइड करता रहता है और वो सलावा उस पर मिलते जाता है। वो जो खाना हमने खाया है वो जब सलावा से मिलता है तो बिल्कुल ही मुलायम होना शुरू हो जाता है। मुलायम होना शुरू हो जाता है, दांतों ने उसे बारीक कर दिया है। अब वो आगे हमारे एसोफेगस में आता है। फूड हमारे एसोफेगस में आता है तो एसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसमें हमारा एसोफेगस सिकुड़ता है और फैलता है। इस मूवमेंट की वजह से हमारा खाना आगे की तरफ पुश होता है और खाना आगे की तरफ जाते हुए हमारे स्टमक में जाता है। हमारे स्टमक में जब वो खाना पहुंचता है तो वहां पर हमारे स्टमक में पहले से मौजूद गैस्ट्रिक एसिड और एचसीएल दोनों एसिड मौजूद होते हैं और म्यूकस, इन तमाम चीजों से हमारा खाना जो है मिल जाता है। वहां पे मौजूद कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने के अंदर से हमने जो खाना खाया पेट में जाने के बाद उसका ब्रेक डाउन हुआ, हमारा म्यूकस मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका ब्रेक डाउन शुरू कर दिया, उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देता है और उसके अंदर उस एंजाइम्स जाते हैं जो फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। जब प्रोटीन अलग हो जाता है वहां से, और वहीं पे म्यूकस उसमें एक अच्छी क्वांटिटी में मिलकर उसको बिल्कुल चिपचिपा सा एकदम मुलायम बना देता है। अभी जो हमारे शरीर के अंदर से म्यूकस निकलता है हमारे फूड के अंदर जाके मिलता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों हमारे स्टमक में मौजूद है। तो ये क्या करते हैं, ये चिपचिपा सा पदार्थ जो है, हमारे म्यूकस जो है, वो हमारे स्टमक की जो इनर लेयर है उसको हमारे पेट में मौजूद एसिड्स के जरिए किसी किस्म का डैमेज ना हो उससे बचाता है। दूसरा जो एसिड है और म्यूकस है, ये हमारे फूड के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो हमारे पेट में जाके हमारे डाइजेशन के बाद हमारे शरीर को तकलीफ दे सकते हैं, वो हमारे पेट में ही इन एसिड और म्यूकस के जरिए खत्म हो जाते हैं। मतलब हमारे शरीर को जो है तकलीफ नहीं दे पाते हैं। अब जो हमारे स्टमक के अंदर ये सारी चीजों से मिक्स हो गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस भी है उसके अंदर और सलावा भी है और हमारा गैस्ट्रिक जूस भी है उसमें मिल गया है, मिल के एकदम मिक्सअप हो गया, उसे क्वाइल कहते हैं। क्वाइल पूरी तरह से तैयार हो जाता है, पूरा प्रिपेयर हो जाता है, तो हमारे स्टमक से ही जुड़ा होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब हमारी छोटी आंत। और उसके बाद तकरीबन खाने का ये जो प्रोसेस मैंने बताया है बिल्कुल आसान तरीके से, ये हमारे पेट के अंदर 2 घंटे तक रहते हैं। जो हमने खाना खाया ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये हमारे स्टमक में 2 घंटे तक रहता है। ये 2 घंटे का प्रोसेस है। उसके बाद जब पाइल पूरा तैयार हो जाता है, पूरा मिक्स तैयार हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन अच्छे से हो जाता है, तो वो हमारी छोटी आंत की तरफ जाता है। मतलब उस फूड में से बैक्टीरिया भी खत्म हो गए तो हमारी छोटी आंत में ट्रांसफर होता है। और जब हमारी छोटी आंत में हमारा फूड आता है तो वहां से डाइजेशन का मेन प्रोसेस शुरू होता है। हमारी जो छोटी आंत होती है वो तकरीबन 7.5 मीटर लंबी होती है और उसका जो शेप होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाइल बना होता है। और जब हमारा फूड हमारे स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो सबसे पहले हमारे इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डिओडिनम, हमारा जो आंत है, छोटी आंत है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। उसमें डिओडिनम है और दूसरा जिजेनियम है, तीसरा एलियम है।
जब फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट में आता है तो वहां पर हमारे लीवर से आया हुआ बाइल जूस और हमारे पेनक्रियास से आया हुआ पेनक्रियाटिक जूस हमारे फूड के अंदर मिलकर पूरी तरह से उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। और वहाँ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे फूड में मौजूद फैट जो है फैटी एसिड में टूट जाते हैं, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में बदल जाते हैं और हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज का बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर लीवर के जरिए आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियास से आया हुआ पेनक्रियाटिक जूस की वजह से जब ये फूड जो है इनके अंदर जो मौजूद है कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन, तो ये जब टूट कर अमाइनो एसिड और फैटी एसिड और दूसरा ग्लूकोज के अंदर छोटे छोटे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं तो ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलने के लिए। अब ये जो छोटे छोटे डिवाइड हुए पार्ट हैं ये जब हमारे आंत के छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट में पहुंचते हैं जिजेनियम में, वहां पे पहुंचने के बाद यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में मिलने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। तो उस पार्ट में जिजेनियम में बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरी विलीज जो होती हैं, वो कैपिलरी विलीज जो होती है हमारी बॉडी के अंदर विलीज इंटेस्टाइन में विलीज होती है जो ब्लड स्ट्रीम से जुड़ी होती है, जिसपे ब्लड कैपिलरी जुड़ी होती है। ये विलीज के जरिए ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाते हैं। अब ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेशन के साथ हमारे बॉडी के हर पार्ट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड ये पहुंचना शुरू हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद थर्ड लास्ट पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है। और जब ये फूड जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गया हमारी आंत के छोटी आंत के सेकंड पार्ट में पहुंचता है जिजेनियम में, तो वहां पर जिजेनियम के वाल पे मतलब छोटी आंत के वाल के ऊपर जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम वेलिस कहते हैं। वो वेलिस जो है ब्लड स्ट्रीम की से जुड़े होते हैं, वहां पे ब्लड कैपिलरी जुड़ी होती है। तो वेलिस के जरिए हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमारा फैटी एसिड, हमारा अमाइनो एसिड मतलब अमाइनो एसिड मीन्स प्रोटीन, अमाइनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो वो और दूसरा ग्लूकोज ये हमारे खून के अंदर हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब यहाँ से धीरे धीरे उनका डाइजेशन होता रहता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट हमारा एलियम, जब हमारे एलियम में फूड पहुंच जाता है तो वहां पे उसमें मौजूद मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें फूड में थी ब्लड स्ट्रीम के जरिए धीरे धीरे उनका डाइजेशन होकर ब्लड स्ट्रीम के जरिए बॉडी के हर पार्ट पे पहुंचना शुरू हो जाता है। ये सब होने के बाद जो बचता फाइल हमारा बचा हुआ है, जो हमारा फूड था वो आगे की तरफ बढ़ता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, हमारी बड़ी आंत में ट्रांसफर होता है। अब बड़ी आंत में आने के बाद बड़ी आंत में जो मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारी छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं हो पाई थी, ये हमारी बड़ी आंत के अंदर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो पानी होता है हमारे फूड में जो पानी आता है जो सब एब्जॉर्प्शन होने के बाद डाइजेस्ट होने के बाद जो पानी बच जाता है वो हमारी बड़ी आंत में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बड़ी आंत का जो है साइज एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, 1.5 मीटर की 1.5 मीटर्स की हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लेकिन इसका डायमीटर जो है वो चौड़ा होता है। तो वहां पे जो खाना हमारा डाइजेशन के प्रोसेस से बच जाता है या जो भी वेस्ट मटेरियल प्रिपेयर होता है वो हमारे बड़ी आंत से होते हुए हमारे एनस के जरिए हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। दोस्तों इतना सब प्रोसेस होने के बाद हमारा खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होता है और हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये मैंने एक सिंपल तरीके से आपको हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे काम करता है ये बताया है। हमारे डाइजेशन सिस्टम में जो भी चीजें आती है हमारे मुंह से लेके एनस तक वो हमें कैसे काम करती है, कैसे हमारा खाना जाता है, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। ये चीजें मैंने आपको बताई है। अगर हम एक एक चीज की डाइजेशन पे बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जो हमारे शरीर के अंदर होता है और हमें इसके जरिए एनर्जी मिलती है। तो ये मेरे ख्याल से मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको डाइजेशन का पूरा बताया कि किस तरह से हमारे शरीर में फूड जाता है और डाइजेस्ट होता है। Thank you so much for watching my video. Thank you very much.